अहमद और तूबा उन दोनों को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? तूबा और अहमद को? अनया प्लीज मुझे पूरी बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? तैमूर, मुझे खुद पूरी बात का नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि इस वक्त वो दोनों थाने में। आप कुछ कर सकते हैं? हाँ, मेरा एक दोस्त है एसपी, मैं उससे बात करता हूँ। मेरी बात हुई उससे, खाला तूबा को ले गई है। और अहमद भाई? वही दूसरी बात मैं तुम्हें बताने वाला था। उसने कहा है कि उसकी बात हुई है थाने के इंचार्ज से, इंशाल्लाह अहमद भी थोड़ी देर में छूट जाएगा। तो तैमूर, हम वहां चलते हैं। हमारी वहां जाने की क्या जरूरत है? इतना कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है नायाब, और वैसे भी खुदा न खास्ता अहमद ने कोई जुर्म नहीं किया है। तुम प्लीज परेशान ना हो। लेकिन अगर उन्होंने अहमद भाई के साथ कुछ ऐसा किया तो? कुछ भी नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन फिर भी तैमूर, हमें प्लीज ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम प्लीज ऐसा करो, रिलैक्स करो थोड़ा सा। मैं इसको थोड़ी देर में दोबारा फोन करता हूँ और पूछता हूँ, ठीक है? तुम प्लीज यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। प्लीज बैठो। तूबा, हद करती हो तुम। कोई हया, कोई शर्म होती है बगैर मुझे बताए तुम उस घटिया से शख्स के साथ घर से बाहर चली गई, रात गए। मैं मूवी देखने गई थी मामा। मूवी देखनी थी तो मुझे कहती ना, मैं चलती, किसी को कह देती। उस एरे गैरे के साथ फिल्म देखने की क्या जरूरत थी? फर्स्टली मामा, वो एरा गैरा नहीं है, मेरा कजिन है वो। और दूसरी बात ये कि मैं मूवी देखने गई थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मूवी देखने को। इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? इतनी बड़ी बात? पूरा शहर कैसी बातें कर रहा है, कुछ पता भी है तुम्हें? पुलिस ने क्यों पकड़ा था तुम दोनों को, बोलो? मुझे क्या पता, उनको पैसे बनाने होते हैं, पकड़ते रहते हैं लोगों को, पकड़ लिया। ओह माय गॉड, तुम्हें आने दो अपने डैडी को। मैं उन्हें बताऊंगी कि लड़कियों को आजादी देने का ये नतीजा निकलता है। ये आजादी? आजादी दी है आपने मुझे? अगर आपने मुझे आजादी दी है फिर तो मैं अंधी हूं, क्योंकि मुझे आपकी आजादी नजर ही नहीं आती। तूबा इससे शादी कर लो, तूबा इससे मंगनी कर लो, तूबा इससे निकाह तोड़ लो, तूबा ये कर लो, तूबा वो कर लो। तंग आ गई हूं मैं आपके इन बेतों के उसूलों से। दम घुटता है मेरा यहां पे। तूबा, मुझसे किस लहजे में बात करके गई है? ये सब उस लड़के की वजह से, ये सब उस लड़के की वजह से। ये क्या हरकत की तुमने? सबके सामने हमारा सर झुका के रखती है। अब्बू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सदफ फूफो को अच्छी तरीके से जानते हैं, वो बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं और कुछ नहीं। बेटा, ये उनकी तो आदत है, ये उनका मसला है। तुम्हें क्या जरूरत थी उनकी बेटी को आधी रात को फिल्म दिखाने की? अम्मी, वो सारा दिन घर पे बैठी बोर हो रही होती है। क्या है उसकी जिंदगी में? ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। और वो तो ऑफिस जाना भी नहीं चाहती थी, फूफो ने जबरदस्ती भेजा उसको। देखो बेटा, वो उनकी बेटी है, उसके माँ बाप है, जो मर्जी करे उसके साथ, अच्छा करे बुरा करे। अम्मी, आज तक तो उसके बारे में किसी ने कुछ अच्छा नहीं सोचा। तुमने क्या ठेका ले रखा है उसका? अहमद, मुझे बताओ मामला क्या है? अब वो किसी के बारे में अच्छा सोचना या अच्छा करना अगर जुर्म है तो मैं उस जुर्म को तस्लीम करता हूं। आपने जो सजा देनी है आप देते। आयशा, तुम्हारा बेटा जवान हो गया है,
मैं तो अब इसे नहीं समझा सकता। तुम समझा सकती हो तो समझाओ। वैसे तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं। क्या जरूरत है उनके चक्रों में पड़ने की बेटा, छोड़ दो ये सब कुछ। ये क्या तमाशा हुआ है रात को? सदफ का फोन आया था। वो ऐसा कुछ खास नहीं, बस तूबा को मूवी देखने जाना था और वो अहमद भाई के साथ चली गई। बस वहीं पुलिस वालों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ऐसी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? तूबा तो तैमूर के साथ कई मर्तबा फिल्म देखने गई है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी इस बात का यहाँ क्या जिक्र? भाई मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अहमद ने ऐसा क्या किया कि तूबा बेचारी को उसकी वजह से थाने जाना पड़ा? अम्मी आप यहाँ की पुलिस को नहीं जानती है। बड़ी से बड़ी बात को इग्नोर कर देते, छोटी से छोटी बात पकड़ के बैठ जाते हैं। खैर अब पुलिस वाले ऐसे भी अंधे नहीं है, राई होती है तो पहाड़ बनता है ना। क्यों गुलरेज, आप क्या कहते हैं? सफी का फोन आया था, मेरी बात हो चुकी है उससे। अब ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है जिसे हम नाश्ते की टेबल पे बैठ कर डिस्कस करें। लो, बड़ी बात क्यों नहीं है? दोनों का ताल्लुक हमारे घराने से है। हमारे घराने से? इस घर में मेरे और आपके अलावा 2 अफराद रहते हैं, तैमूर और इनाया। यही हमारा घराना है। समझ आ गई बात? अब आइंदा इस मौजू पे कोई गुफ्तगू नहीं होगी। नहीं लगता मैं उसे कभी भुला पाऊंगी। लेकिन भी मेरे साथ एक अजीब खेल खेला है। कभी चाहा, कुछ छिन गया। मुझे लगता है मोहब्बत मेरे नसीब में ही नहीं है। बहुत अरसे से मैं एक बात अपने दिल में दबा के बैठा। कहो। आई लव यू। तुम भी रेडी हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं तैमूर, आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। देखो नाया, मैं जानता हूं कि तुम अपसेट हो। उस दिन मम्मी ने जो भी बात कही थी, ट्रस्ट में उनका वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। कैसी बात? कौन सा मतलब? कम ऑन नाया, उस दिन उन्होंने जो मेरी और तूबा के हवाले से बात की थी, वो सिर्फ एक मिसाल दे रही थी। आजकल उन्हें ये सारी मिसालें बहुत शिद्दत से याद आ रही है मेरे सामने। मुझे सिर्फ जरा सा दुख हुआ इस बात को सुन के, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस बात का कोई गलत मतलब नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। अगर मैं चाहती? देखो ना, अगर तुम मम्मी से खुल के बात नहीं करना चाहती तो मैं बात नहीं करूंगा।
लेकिन अगर तुम चाहती हो कि बात हो जाए तो मैं मम्मी से बात कर सकता हूँ। रहने देते हैं मम्मी। अगर कुछ बातें अनकही रहने दी जाएं तो इंसान का भरम रह जाता। खैर, आपको देर हो रही है, आप जाएं। क्या जरूरत थी बात बढ़ाने की? मैं पूछ रहा हूं, क्या जरूरत थी बात बढ़ाने की? ऐसी भी क्या बात बढ़ाई मैंने? जरा से पूछताछ कर रही थी, अब इसमें इतना बुरा मनाने की क्या जरूरत है भला? तुम्हें सफी को ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती? उसे ना बताती कि उसका बेटा कैसी उल्टी सीधी हरकतें करता, फिर बैठी तमाशा देखती रहती बस, है ना? सदफ वो अपनी मर्जी से फिल्म देखने गई थी। अहमद का कोई कसूर नहीं था इसमें। और ये कौन सी इतनी बड़ी बात थी जिसपे तुमने इस तरह से हंगामा खड़ा कर दिया? अरे बच्चियां जाती हैं अपने कजन्स के साथ फिल्में देखने, क्या हमारे घरों में ये बात मायूब समझी जाती है? सरमद, ऐसे कजन्स के साथ दुनिया क्या कहेगी? सारे क्लब में औरतें जो है ना, वो मेरा मजाक उड़ा रही होंगी। बस तुम्हें तो सिर्फ इस बात की फिक्र है। अरे दूसरों से हट के कभी ये भी सोचने की कोशिश करो कि तुम्हारी बेटी क्या सोचती है। बड़ी हो गई है, वो जवान हो गई है। घर से उसने मुझसे बात भी नहीं की, खाना भी नहीं खाया, अपने कमरे में बंद है, दफ्तर भी नहीं गई। इस बात की तो तुम्हें बड़ी फिक्र है। ये तुमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की ये सब कुछ ऐसा है क्यों? अरे खुदा के वास्ते जीने दो उसको। खुदा की कसम, मैं उसकी दुश्मन नहीं हूं। मैं जो कुछ भी करती हूं उसकी भलाई के लिए करती कोई भलाई नहीं है उसकी इसमें। दरअसल तुम जो कुछ करती हो ना, सिर्फ अपने लिए करती हो, सिर्फ अपने लिए। अरे कभी तुमने सोचा कि तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है, क्या भला हुआ उसका आज तक? कभी अकेले में बैठ के सोचना, तब तुम्हें पता चलेगा कि उसकी खुशियों का असल दुश्मन कौन है। तुम। ले, मैं कैसे उसके दुश्मन हो गई? पागल हो गए क्या आप सरमद? मैं तो सिर्फ उसकी भलाई चाहती। ओहो, सारा मूड ऑफ कर दिया। इनाया, इनाया। जी? अहमद मुझे अच्छा समझदार लड़का लगता था, लेकिन कल जो हरकत उसने की है, सारे खानदान की नाक कटवा के रख दी। अहमद भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। तूबा और अहमद भाई सिर्फ फिल्म देखने गए थे ताकि तूबा का ध्यान भट जाए। ध्यान भटाने के और भी तरीके होते हैं, और फिर काम को तरीके से किया जाए तो किसी को बुरा नहीं लगता। तैमूर ने तो कभी ऐसा नहीं किया। अहमद ने कुछ तो ऐसा किया होगा जो पुलिस वालों को मौका मिला, वरना वो लोग कोई पागल थोड़ी है कि ऐसे ही। भूपो, अब आप ज्यादती कर रही। मुझे अपने भाई पर और अपने माँ बाप की तरबियत पे पूरा भरोसा है। ऐसी हरकत दूर की बात है, ऐसा सोच भी नहीं सकते। मुझे तो हैरत हो रही है कि आप ये बात सोच रही हैं। मैं तो शायद तुम्हारी बात पे यकीन कर भी लूं, लेकिन सदफ का क्या? वो तो कभी यकीन नहीं करेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी बात का यकीन करे या ना करे। मेरे लिए आपका ट्रस्ट मैटर करता। क्या आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है? बहरहाल अपने भाई को बता देना कि आइंदा ख्याल रखे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। याद तो मुझे भी आपकी बहुत आती है। अगर आप कभी मिलने ही नहीं आते
शिकवा है मुझे आपसे। बेटा, बेटी के ससुराल में आना अच्छा नहीं लगता ना, रोज रोज आना, इससे बेटी की इज्जत कम हो जाती है। अम्मी, बेटी के ससुराल कभी भी ना आना, उससे भी बेटी की इज्जत कम होती है। क्यों बेटा, कोई बात हुई है? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ तुम। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अम्मी, जब किसी को लगता है ना कि आपके पीछे कोई नहीं है, तो वो लोग आपको इजी टारगेट समझने लग जाते हैं। खुदा ना करे बेटा ऐसा तुम्हारे साथ हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप है, और अब तो तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे साथ है। हम जैसी लड़कियों के लिए एक शौहर काफी नहीं होता हमें। हमें एक मजबूत शौहर की जरूरत है। क्या मतलब बनाया? तैमूर क्या एक मजबूत शौहर नहीं है? तैमूर बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा बेटा था, मगर कभी कभार फर्माबरदार बेटे को मुश्किल पेश आती है। एक मजबूत शौहर का किरदार अदा करना, बस ऐसा ही कुछ। कितनी कमजोर हो गई हो तुम। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ बेटा। ऑफिस जा रही हो? जी, ऑफिस जा रही हूँ। नाश्ता किए बगैर बेटा? कुछ खा पी लो बेटा। ऑफिस में खा लूंगी मम्मी। क्या हो गया तुम्हें? कम ऑन, सेब खा लो, दूध पी लो बच्चा। हाँ, मैंने आपसे कहा ना मैं ऑफिस में खा लूंगी। अब मैं कोई दूध पीती बची नहीं है जिसका आप इस तरह ख्याल रखते रहते हैं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ठीक है? सफिया, माही, मैं आपसे और मामी से माजरत करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। मामा ने अगर आप लोगों से इस तरीके से बात की तो वो मेरी वजह से था। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज मामी, मुझे माफ कर दें। मेरी वजह से आप लोग को ये सारी बातें सुननी पड़ी। बेटा, वजह तुम नहीं है, वजह हमारी गुर्बत है, हमारी कम हैसियत। तुम तो बस एक बहाना बन गई। बेटा, जिल्लत अगर किस्मत में लिखी हो तो तुम कसूरवार कैसे हो सकती हो? मैं जानती हूँ मामी कि आपका दिल बहुत दुखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी जिंदगी का इजहार कैसे करूँ। अरे बेटा, ये क्या कम है कि तुम खुद चलकर हमारे घर आ गई? और अगर सदा पापा को पता चल गया तो वो एक हंगामा खड़ा कर देंगी। बेटा, पापा को तो मालूम है ना कि तुम यहाँ आई हो? नहीं नहीं, मामा को पता नहीं है। मैं ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी, लेकिन दिल ने गवारा नहीं किया तो सोचा आपके पास एक दफा आ जाए। बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी हो, हर एक का ख्याल रखती हो, और ये मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम पर कोई उंगली उठाए। तुम समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी मामी, समझ रही हूँ मैं। बेटा, तुम टेंशन मत लो, हमें तो आदत है ऐसी बातें सुनने की, लेकिन तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ देखकर मेरे दिल को बहुत दुख हो रहा है। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। नहीं नहीं मामी, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, बल्कि ऐसा करती हूँ अहमद के लिए मैं नाश्ता बना रही थी, तुम्हारे लिए भी बनाकर लाती हूँ। और शक्ल से तो लग रहा है तुमने नाश्ता किया ही नहीं है। अम्मी, मेरा नाश्ता जो कुछ सदा पापा ने कहा है उसकी माजरत करने आई है तोबा। तुम बैठो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ।
मामा ने जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो तुम्हें क्या हो गया? ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? कम से कम तुम्हारे मुंह से सॉरी नहीं सुना। अरे शक्ल क्यों उतरी हुई तुम्हारी? लगता काफी दिन से सोई नहीं। तुम सोए हो? मेरे ना सोने की वजह ये वजह नहीं है, कोई और बात। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता नींद मुझसे रूठी रहो। अहमद प्लीज ना सोचो तुम इस तरह की बात। जो तुम चाह रहे हो वो नामुमकिन है। चलो ऐसे ही समझ लो, अब नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा अपना टास्क है, जिसे मैं पूरा करके छोड़ूंगा। तुम गलत कर रहे हो अहमद। भूल जाओ तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा है। समझ लो कि मैंने सुना ही नहीं। तो तुम ये समझ लो कि मैं अपनी बात से अब पलटने वाला नहीं हूँ। जो कुछ मैंने कहा मैं अपनी उस पर कहानी। खुशी तुम्हारा हक है और ये खुशी मैं तुम्हें देखे रहूंगा चाहे कुछ भी हो। अहमद प्लीज, मैं पहले यही बातें किसी और से किसी और लहजे में सुन चुकी हूँ, अब नहीं सुनना चाहती बस। हाय अल्लाह आपा, मैं तो तंग आ गई हूँ। ये रोज रोज का अहमद का घर पर आना बिन बुलाए, जब दिल चाहता है वो उठाए चला आता है। 1000 दफा मना किया है कि भाई यहाँ मत आया करो, जाओ जाके अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो दो, लेकिन मजाल है जो मेरी बात माने। अब देखिए चोर दरवाजों से उठा चला आया और जाकर क्या करा, तुबा को सिनेमा ले गया फिल्म दिखाने। अहमद ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन सदफ तुम भी गलत कर रही हो। तुबा को स्पेस दो। जिस सदमे से वो गुजरी है उसके बाद उसे रिलैक्स होने की जरूरत है। कजिन्स और फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने एंजॉय करने की जरूरत है। हाँ बस सच कह रही हैं आप, लेकिन ये अहमद ही रह गया क्या कजिन्स में से? तैमूर भी तो है ना, उसके साथ वक्त गुजारे। तैमूर की जिंदगी की मसरूफियात अब अलग हैं सदफ। सारा दिन हॉस्पिटल में मसरूफ रहता है और जो वक्त जरा बचता है तो वो फैमिली को देता है। पापा कैसी बातें कर रही हैं आप? अब क्या हम गैर हो गए? क्या फैमिली नहीं रहे? अरे भाई मेरा ये मतलब नहीं था। रहने दे आपा, अब इतना भी मसरूफ नहीं है वो कि जरा सी अपनी मसरूफियात में से तुबा के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं निकाल सकता। वो जानता है कि वो कितनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी है और कितनी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई है। अब देखिए ना, वो नहीं समझेगा उसके दुख को तो फिर कौन समझेगा आपा? लेकिन तैमूर अब अकेला नहीं है, उसकी जिंदगी में अनाया भी हो। रहने दे आपा, अब ये बात तो ना करे मेरे सामने। कहा उसने कबूल किया उसे अपनी बीवी के तौर पर? सच कह रही हूँ ना, कबूल नहीं किया ना आपा? जो भी हो सदफ, लेकिन अब वो मियाँ बीवी हैं। आज नहीं तो कल उनके दरमियान वो क्लोजनेस हो जाएगी जो अभी नहीं है। खैर इतनी भी क्लोजनेस नहीं होगी दोनों के दरमियान जितनी तुबा और तैमूर में क्लोजनेस है आपा। हाँ तो फिर कर देती ना दोनों को एक। क्यों दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार बन गई आप? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दो बहनें आपस में बात कर रही थी, खड़ी होकर सुन रही थी। शर्म तो आपको आनी चाहिए, मेरे और मेरे शौहर के बारे में बात करते हुए। और वैसे किस हक से आप ये बात कर रही हैं? मेरा भांजा है वो, खाला हूं मैं उसकी खाला। हक है मेरा उससे बात करने का। तैमूर मेरा शौहर, और जिस हक की आप बात कर रही हैं वो आप खुद बहुत पहले खो चुकी हैं। जब तैमूर को सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत थी तो उसे अपनों से दूर करने वाली आप थी। जब उसे अपनी मोहब्बत की जरूरत थी तो उसे अपनी मोहब्बत से दूर करने वाली भी आप ही थी। आपके लिए तो वो सिर्फ एक ऐबदार पर्सनालिटी था। अब आप किस हक की बात कर रही हैं? सुन रही हैं आप? किस तरह बात कर रही है मुझसे? अनाया अंदर जाओ। क्यों पप्पू, मैं अंदर क्यों जाऊं? मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। और वैसे भी मेरी आदत नहीं है कि बंद खिड़कियों के पीछे मैं साजिशें तैयार करूं। मुझे जो भी कहना होता है मैं डट के सामने कहूंगी। बड़ी बदलिहाज हो, बड़ी बदतमीज हो, कोई शर्म हया नहीं है। जाहिर कर रही है ना अपनी तरबियत, बता रही है ना कैसी तरबियत की है इसकी। अगर आप मेरी तरबियत के बारे में बात करेंगी तो सोच लो, सवाल आपकी तरबियत पे भी आएगा। ये मेरी तरबियत थी जिसने मुझे आज तैमूर की बीवी और इस घर की बहू बनाया।
आपकी तरबियत ने तूबा को जो दिन दिखाए हैं उससे अलबत्ता बहुत सी उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी, जानती तो होंगी आप। इनाया, मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ, मैं हूं यहां बात करने को। देखा आपने किस तरह बात करके गई है मुझसे। कितना मना किया आपने, लेकिन आपकी एक नहीं सुनी और बिल्कुल ही बात मानी। अच्छा बस कर दो, चली तो गई वो अंदर। हाँ, मगर 1000 दफा मना करने के बावजूद नहीं गई। यहाँ अगर मेरी तूबा होती तो एक दफा मैं कहती तो फौरन चली जाती वो। अगर तूबा होती तब, लेकिन अब तैमूर की जिंदगी में इनाया है, तूबा नहीं। रहने दे आपा, रहने दे। बड़ी आई। हेलो, आप बिजी हैं अभी? हाँ थोड़ा सा बिजी हूँ। हाँ, कोई जरूरी काम है? नहीं, बस पूछना था कि आप कब तक आएंगे। थोड़ी सी देर हो जाएगी आज मुझे। कोई खास बात है? नहीं, यूं ही कोई खास बात तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं फिर फोन रखता हूँ। अच्छा सुने, जब आप घर आएंगे तो मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी। ठीक है। क्या नाम? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमारा ये टेंडर भी कैंसिल हो गया, जबकि ये जॉब हमें मिलने वाला था। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। सुभानी साहब वाली बात मेरे लिए वैसी शॉकिंग है, उस पर ये नई मुसीबत। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। हमारी इंटरनेशनल डील्स तो सारी कामयाब है, जबकि वो इन लोकल डील से ज्यादा मुश्किल है। कहना क्या चाह रहा? कहने का मकसद ये है कि जरूर कोई ना कोई हमारी इन डील्स को बिगाड़ रहा है और हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि हमारा वो दुश्मन कौन है। I think you're right. We have to take it seriously. करते हैं कुछ। सर में मुझे चंद दिनों के लिए लंदन जाना होगा। क्यों? खैरियत तो? वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सेमिनार कर रही है, फ्रीडम फॉर गर्ल चाइल्ड। उन्होंने मुझे इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं यूके में हूँ तो मैं क्यों ना क्रूज पे चली जाऊं। बहुत अरसे पहले क्लब की दोस्तों के साथ मिलकर मैंने प्लान बनाया था। अब कमिटमेंट कर ली थी तो पूरी तो करनी होगी ना। कितने दिन के लिए जाना? मैं कोई 10-15 दिन के लिए। लेकिन तुम्हारी तो यहाँ विमेन विंग के इलेक्शन होने वाले थे, तो क्या हुआ? हाँ, इलेक्शन होने वाले तो थे, मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। इरादा मुलतवी कर दिया या हारने का खौफ है? नहीं, हारने का खौफ नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातों में मैं तवज्जो नहीं देती, बस मूड नहीं है इलेक्शन लड़ने का। चलो, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। वैसे भी जब से रुबा के साथ ये ट्रेजेडी हुई है ना, क्लब में लोग अजीब अजीब सी बातें करते। मैंने सोचा कि ना ही इलेक्शन लड़ूं तो बेहतर है।
और डरने का मुझे कोई खौफ नहीं। मैं छोटी छोटी बातों पे तवज्जो नहीं देती, बस मेरा मूड नहीं है। चलो तुम कहते हो माने लेते हैं। अहमद भाई, आपको तूबा को इस तरह बाहर लेके जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी? तुम्हें अंदाजा नहीं है सदफ को उसके साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। सदफ पुप्पो तो किसी के साथ भी अच्छा नहीं करती। आजकल तो वो मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई। क्या मतलब? मतलब ये कि जब से तैमूर ठीक हुए हैं दोबारा काम करने लगे, चाहती हैं कि तूबा और तैमूर एक साथ हो जाए। उनका दिमाग खराब हो, वो ये सोच भी कैसे सकती? सिर्फ सोचा ही नहीं, इस सोच का शहाना पुप्पो के सामने इजहार किया है बार बार। क्या बदतमीजी हो, उन्होंने कुछ नहीं कहा? वो तो उनके साथ मुरव्वत करती रहती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो इस ख्याल की हामी नहीं है। अजीब पागलपन है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सोच कैसे सकती है। मैं तैमूर से खुद बात करूंगा इस बारे में। नहीं, आप तैमूर से कोई बात ना कीजिएगा। क्या आप वाकई तूबा में इंटरेस्टेड है? हाँ, सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं, उसे शादी करना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ उससे। ये आप क्या कह रहे हैं? अम्मी अबू ये बात जानते हैं? तूबा के बाद तुम पहली हो जिसको मैं ये बात बता रहा हूँ। मैं अम्मी अबू तो उन्हें इस बात का अंदाजा तो है, मगर ये नहीं मालूम कि मैं तूबा से भी इस बारे में बात कर चुका हूँ। कोई यहाँ पारसा नहीं, कोई नहीं खाक ज़मीन। आज इनाया ने सदफ से इतनी बदतमीजी की कि मैं बता नहीं सकती। हद होती है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई अपने बराबर वाले से बात कर रहा हो। आपकी बहन सदफ को बड़ा बनना आता ही कब है? आज तक ये नहीं समझ सकी कि इज्जत पाने के लिए इज्जत देनी होती है। मुझे यकीन है कि इनाया ने जो किया सही किया, क्योंकि सदफ ने ही कोई ऐसी बात की होगी जो इनाया के बर्दाश्त से बाहर होगी। बड़ा यकीन है आपको इनाया पर? क्यों, आपको यकीन नहीं है अपनी भतीजी पर? लेकिन फिर भी बड़ों का कुछ तो लिहाज होता है, ये थोड़ी कि जो मुंह में आया कह दिया। बड़े जब खुद अपनी इज्जत के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं, तो कोई क्या कर सकता है? बड़ी साइड ली जा रही है बहू की। वो बहू नहीं है, बेटी है हमारी, और वो ये सब डिजर्व करती है। आप शायद बासानी पिछली बातों को भुला सकती हैं, लेकिन मैं नहीं भुला सकता, और न ही मैं सदफ को कभी माफ कर सकता हूं। उसी की घटिया सोच की वजह से मेरे बेटे तैमूर ने बहुत सफर किया है। लेकिन गुलरेज, वो आपसे बहुत शर्मिंदा है। अगर वो आपसे माफी मांगे तो? खबरदार, उसे मेरे सामने मत लाइएगा। मैंने आप दोनों के मेल जोल की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आप दोनों बहनों के दरमियान कोई दूरी पैदा हो जाए। इससे ज्यादा की इजाजत मैं नहीं दे सकता। और हां, वो हमसे और हमारे घर से जितना दूर रहे उसके लिए बेहतर होगा, वरना ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। समझा दीजिए उसे। अहमद का तूबा में दिलचस्पी लेना मुझे अजीब सा क्यों लगा कि आज भी मैं तूबा नहीं, मेरी जिंदगी में अब तूबा की कोई जगह नहीं है। और दिल में तो आज भी वही है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले होती थी। तभी तो मुझे अहमद का इजहार करना बुरा लगा, क्योंकि शायद आज भी मैं तूबा को किसी और का होते नहीं देख सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे और तूबा के दरमियान सिर्फ कजन
और दोस्ती का रिश्ता है, और दिल वो तो कब का उजड़ गया, और उजड़ी हुई बस्तियां दोबारा कभी आबाद नहीं होती। क्या हुआ तैमूर? आप अहमद भाई से सही से मिले भी नहीं। ये तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम करना चाहता हूँ। वैसे भी अहमद तुम्हें से तो मिलने आया। लेकिन आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, क्या हुआ? तबीयत बता के थोड़ी खराब होती है। लेकिन कभी कभार कुछ सुनकर जरूर खराब होती। मतलब क्या है तुम्हारा? जो मेरा मतलब है वो आप अच्छी तरह समझ रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और ना ही इस वक्त मैं समझना चाहता हूं। आपने अहमद भाई की बात सुनी ना? उनकी बात सुनकर बुरा लगा आपको? नहीं। दुख हुआ? पता नहीं। जवाब देने से पहले आपने एक दफा भी नहीं सोचा कि ये पता नहीं मुझे कैसा लगेगा। अनाया, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मुझे जो फील हुआ मैंने तुम्हें कह दिया। शायद मुझे तुमसे सच बोलना ही नहीं चाहिए था। I'm sorry। मेरा मतलब तुम्हें दुखी करना नहीं था। बस अहमद के मुंह से ये सब कुछ सुन के बहुत अजीब सा लगा।